नमस्कार, कशिश न्यूज के हमारे बिहार में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण की वोटिंग है। मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने बिहार में 3 चुनावी सभाएं की और विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। 5वें चरण में किन दिग्गजों के बीच है मुकाबला और किन की किस्मत दांव पर लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहा है। 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में सबसे अधिक 14 सीट उत्तर प्रदेश की है, जबकि महाराष्ट्र की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर वोटिंग होगी। इसी चरण में उत्तर प्रदेश की अमेठी, रायबरेली और लखनऊ सीट पर वोटिंग होगी, जहां सबकी निगाहें टिकी हैं। इसके अलावा बिहार की सारण, हाजीपुर के अलावा मुंबई की सभी 6 सीटों पर मतदान होगा। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, चिराग पासवान और उज्जवल निगम की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होगा। बेतिया में चुनावी सभा करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू भी मंत्री थे। लालू जी, आप हिसाब दीजिए कितना रुपया बिहार की जनता को दिया। वो नहीं कहते, मगर मैं कहता हूं, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने यही 10 साल में, हमारे 10 साल में 14,80,000 करोड़ बिहार को देने का काम करेंगे। बिहार की बात करें तो 20 मई को 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। यह सीट है सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। चुनाव मैदान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें शामिल है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी, एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। सबसे चर्चित सीट सारण मानी जा रही है, जहां लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले 2 चुनाव से राजीव प्रताप रूडी लालू फैमिली के सदस्यों को चुनाव में हरा चुके हैं। 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था, जबकि 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय को मात दी थी। 2019 में राजीव प्रताप रूडी को 4,99,000 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के चंद्रिका राय 3,60,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत का दावा कर रहा है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा है, हालांकि वो कुछ भी बोले मंच से, पर वो जान गए हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है और जमीनी स्तर पर इंडिया जनबंधन कांग्रेस पार्टी को और जनबंधन के घटक दलों को भारी समर्थन मिल रहा है। बिहार की एक और सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है हाजीपुर, जहां उम्मीदवार हैं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जहां से दिवंगत रामविलास पासवान लगातार जीतते रहे हैं। उनके सामने हैं आरजेडी के शिवचंद्र राम। 2019 में जमुई से जीतने वाले चिराग इस बार हाजीपुर से उम्मीदवार हैं। उनके लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अब बीजेपी कह रही है कि सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। बीजेपी मुद्दों की बात करती है, मुद्दों का अकाल विपक्ष के पास है। अब तो देश ने मुद्दा बना लिया है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं, बिहार से प्यार करते हैं मोदी, बिहार से प्रेम करते हैं मोदी, बिहारी भी मोदी से प्रेम करते हैं। इस बार 40 की 40 सीट मोदी की झोली में डालेंगे। मधुबनी में बीजेपी के अशोक यादव का मुकाबला है पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी से। पिछले चुनाव में बीजेपी के अशोक यादव ने 4.5 लाख के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, तो मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के अजय निषाद और बीजेपी के राजभूषण चौधरी आमने सामने हैं। अजय निषाद ने 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने टिकट काट दिया तो वे कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। वहीं सीतामढ़ी में जेडीयू उम्मीदवार और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सामने हैं
आरजेडी के अर्जुन राय। इस चरण में बिहार की 5 सीटों के लिए आरजेडी के सबसे अधिक 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी के 3, वहीं जेडीयू, कांग्रेस और एलजेपी रामविलास के एक-एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।